एफबीआर के नए कानून के मुताबिक अब जो कारोबार है या जो बिज़नेस है, फैक्ट्री हैं, वहाँ पे एफबीआर कैमरे इंस्टॉल करेगा और एफबीआर के ऑफिसर्स वहाँ पे बैठकर उसको मॉनिटर करेंगे। जो भी सेल हो रही है, जो भी परचेज़ हो रही है, जो भी चीज़ें बन रही हैं, एफबीआर के ऑफिसर उन सब का रिकॉर्ड दे रखेंगे और उनको मॉनिटर करेंगे। अगर एफबीआर को ज़रूरत पड़ी तो पुलिस और रेंजर की मदद भी ली जाएगी। ये कहाँ पे डॉक्यूमेंट इशू किया गया है, कब अप्लाई होगा और ये किस बिजनेस से स्टार्ट किया गया है, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आपने एफबीआर के वेबसाइट पे आना है और वहाँ पे अपडेट्स के अंदर आपको एक एसआरओ मिलेगा जो कि 2082 उस एसआरओ का नंबर है। ये सारी डिटेल मेंशन है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके विजिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और फर्दर आपने बिजनेस रिकॉर्डर की जो न्यूज़ है उसको भी देखना है। अब इन सारे दोनों डॉक्यूमेंट पे और न्यूज़ पे क्या लिखा हुआ है उसको एक समरी की फॉर्म में इजीली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो ये है कि शुगर इंडस्ट्री से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप एफबीआर ने तमाम इंडस्ट्री के ऊपर यही काम करना है, लेकिन अब इसको स्टार्ट ये किया गया है शुगर इंडस्ट्री से। अब ये क्यों किया जा रहा है? आपको पता है कि दिसंबर के अंदर जो इनका टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ। इनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक टैक्स की कलेक्शन नहीं हुई। तो अब टैक्स का रेट जो है वो ऑलरेडी पिछले साल में 17% था जीएसटी का, फिर उसको 18 कर दिया गया। इस तरीके से इनकम टैक्स के रेट भी बढ़ाए गए डिफरेंट पीरियड्स में, लेकिन जो कलेक्शन होनी चाहिए थी या एफबीआर को पैसे जाने चाहिए थे वो भी अचीव नहीं हो रहे। अब ये नहीं हो सकता कि आप इस 18% को 19% कर दें। तो अब उन्होंने क्या किया है कि अब वो कहते हैं कि जी हम 1 बाय 1 जितनी भी स्टेप बाय स्टेप जितने भी कारोबार हैं, बिजनेस है, वहाँ पे जहाँ पे उनको लगता है कि मसला है या बिजनेस ज़्यादा है या उनके कंट्रोल में चीज़ें नहीं है, तो वहाँ पे हम वीडियो जो मॉनिटरिंग है उसके थ्रू उसको चेक करेंगे। यानी कि वीडियो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होंगे, उसके बाद वहाँ पे ऑफिसर बैठेगा। अब ये 5 सिस्टम ऑलरेडी शुगर इंडस्ट्री पे इन्होंने अप्लाई किए हुए हैं, मतलब शुगर इंडस्ट्री को ऑलरेडी इन्होंने कैच किया हुआ है। सबसे पहले क्या है कि ये ट्रैक एंड ट्रेस है कि परचेज कहाँ से हो रही है और उसके बाद प्रोड्यूस कहाँ पे हो रही है और कितनी हो रही है और फिर सेल कितनी हो रही है। तो ये ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम होता है कि पूरे बिजनेस का जो सप्लाई चेन है, जहाँ से चीज़ आप ले रहे हैं, जहाँ पे बना रहे हैं और जहाँ पे सेल कर रहे हैं, ये एक सिस्टम है ट्रैक एंड ट्रेस का। फिर उन्होंने प्रोडक्शन बैग को भी मॉनिटर करना शुरू कर दिया। आपको पता है कि जो शुगर है वो केजी में उसका जो एक बैग होता है उसकी 50 केजी या 40 केजी का एक बैग होता है, उसकी मॉनिटरिंग इन्होंने शुरू कर दी कि जहाँ पे बैग फिल होते हैं, मतलब एक फैक्ट्री है, इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि यहाँ पे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे एक वर्क इन प्रोसेस है या प्रोडक्शन हॉल है। प्रोडक्शन हॉल में चीज़ें बनने के बाद यहाँ पे आके कहीं फिल होती हैं चीज़ें, यानी कि एक उनका डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे जाके चीज़ें रेडी होके फिनिश फॉर्म में आती हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया हुआ है, यानी कि डिजिटल आइज़ के नाम से या इसी तरीके से ट्रैक एंड ट्रेस के नाम पे एक सिस्टम है जिसके मुताबिक एक उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, जिसके मुताबिक यहाँ पे ऑलरेडी जितनी भी बैग फिल हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड बन रहा है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमारे पास उस जगह की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, यानी कि सीमेंट सेक्टर और शुगर सेक्टर में ऑलरेडी यहाँ पे कैमरे भी इंस्टॉल्ड है और उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है कि कितने बैग बने हैं। और प्लस ये है कि जो गेट पे डिस्पैचेस पे एफबीआर का स्टाफ भी अवेलेबल होता है। मतलब ये ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि ये मसला है, यहाँ पे फिर भी कोई गड़बड़ है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक न्यूज़ शेयर की थी कि जहाँ पे तकरीबन 1.5 अरब रुपए का जो फ्रॉड था पकड़ा गया था, जिसमें एफबीआर का अपना स्टाफ जो वहाँ पे शुगर इंडस्ट्री में बैठा हुआ था वो भी इन्वॉल्व था और उन्होंने उनको सस्पेंड भी किया। 11-12 डिफरेंट ऑफिसर्स थे जिनको जो सस्पेंड किया गया। अब इन्होंने ये कहा कि जी हम इन पे तो ट्रस्ट कर ही रहे हैं, हम वीडियो कैमरे भी साथ इंस्टॉल करेंगे और ये काम जो होगा एफआईए और आईबी जो डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनके तावन से होगा। मतलब वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, इंडिपेंडेंट वो काम करेंगे। तो यहाँ पे बिजनेस के अंदर इनको भी इन्वॉल्व कर दिया गया है। उसके बाद क्या है कि जी वो जो रिकॉर्डिंग होगी सीसीटीवी के जो सारी वीडियोस होंगी उसको रैंडमली चेक किया जाएगा। जो एफबीआर का ऑफिसर है उसको मॉनिटर करेगा कि बाकी क्या ये जो सारे सिस्टम लगाए गए हैं ये सही तरीके से काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब आप इसकी सिचुएशन को समझिए। सिचुएशन क्या है कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, मिस्टर ए है जो कि एक बिजनेस कर रहा है जिसने इन्वेस्टमेंट की अच्छी खासी शुगर इंडस्ट्री में, उसने इन्वेस्टमेंट की, एक फैक्ट्री बनाई, मिल बनाई
और उसके बाद उसने वहाँ पे डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स बनाए, वहाँ पे लोग हैं काम कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें सही हो रही हैं और यहाँ पे वो टैक्स भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो भी पे किया जा रहा है। अब गवर्नमेंट ये कहती है नहीं ऐसा नहीं है जी, आप सही तरीके से टैक्स नहीं देते, हम अपना बंदा बैठाएंगे, एफबीआर खुद आएगा और आके चेक करेगा कि क्या आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सारी इन्वेस्टमेंट इस बंदे की है, सब कुछ इसने किया, चेक आके इसको थर्ड पार्टी चेक करेगा। तो क्या इस तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, ये भी एक क्वेश्चन है जिसको एड्रेस करना चाहिए, देखना चाहिए। सेकंड उन्होंने ये कहा कि जी अगर हमें ज़रूरत पड़ी, ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पुलिस की मदद भी लेंगे और रेंजर्स की मदद भी लेंगे। ये बड़ा स्पेसिफिक इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये इस पे आप न्यूज़ पे आएंगे तो ये लास्ट पैरा में इन्होंने मेंशन किया हुआ द इन्फोर्समेंट मेजर्स आर फर्दर गवर्नमेंट पार्ट ऑफ सपोर्ट ऑफ पुलिस एंड पाकिस्तान रेंजर्स। मतलब जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको भी बुला सकते हैं, उनकी सपोर्ट भी ले सकते हैं। अब इस तरह की एक सिचुएशन है कि इतना कुछ करने के बाद अब यहाँ तक एक चीज़ पहुँच चुकी है कि वीडियो मॉनिटरिंग होगी। अब ये चीज़ यहाँ तक रुकेगी नहीं, आज एक इंडस्ट्री को किया जा रहा है, कल बी इंडस्ट्री होगा, फिर सी होगा, आस्ता आस्ता सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से डॉक्यूमेंट होंगी। और इसको करने का मकसद एक ही है कि जब साल के एंड पे ये शुगर मिल है या फैक्ट्री है या जो बिज़नेस है वो टैक्स रिटर्न जो फाइल करेगा, मतलब 30/6/2025 को जाके जो टैक्स रिटर्न फाइल होगी, यहाँ पे जो आप सेल लिखते हैं, उसके बाद कॉस्ट लिखते हैं, फिर जीपीएम कहते हैं, हमारा प्रॉफिट आता है। 100 की आपने चीज़ बेची, 70 की आपने चीज़ ली, 30 आपने कमाया, कुछ आपके अदर एक्सपेंसेस थे 10 रुपए के, तो 20 आपका फॉर एग्जांपल प्रॉफिट है। अब वो कहते हैं नहीं ये 20 नहीं है, ये अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए। इससे पहले क्या होता है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आपको नोटिस भेजा जाता है कि आप सारी चीज़ें वेरीफाई करवाएं। वेरीफाई करवाने के बाद अगर उनको लगे कि 20 की बजाय ये 25 है तो आपको दोबारा टैक्स चार्ज कर दिया जाता है। अब वो कहते हैं जी इस डाटे से आने से पहले हम सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू मॉनिटर करेंगे, देखेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि आपका ये डाटा ठीक है कि नहीं है। मतलब ये उनकी एक एक्टिविटी है। अब यहाँ पे एक डिफरेंट तरह की चीज़ें आती हैं। मेरी थोड़ी सी इस पर स्टडी थी कि बाकी कुछ मुल्कों में भी ऐसा होता है, लेकिन इस लेवल तक नहीं होता कि वहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दें, एक आपकी फैक्ट्री के अंदर एक थर्ड पार्टी आके बैठ जाए और सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दे। तो एक बिज़नेस इन्वायरमेंट को ऑब्वियसली इफेक्ट करता है। खासकर जो इन्वेस्टर है वो ये सोचता है कि जी मैं जो काम करूँगा, मैं अपने सारे बिज़नेस सीक्रेट्स जो होते हैं, अपने सारी बिज़नेस इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो मैं क्यों शेयर करूँ। अब इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जो आपकी ऑब्वियसली हर बिज़नेस के अंदर कोई ना कोई सीक्रेट होता है, कोई डाटा होता है जो आप शेयर नहीं करना चाहते दूसरों से। तो जो डाटा यहाँ पे मॉनिटर हो रहा होगा, इसकी क्या श्योरिटी है कि वो डाटा किसी दूसरी कंपनी को नहीं दिया जा रहा। इस पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि अभी तक इसका आंसर या एड्रेस नहीं किया गया। तो ये काफ़ी तरह के मल्टीपल इसमें इश्यूज हैं। बहरहाल खैर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया कि जी इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक आप काम होगा, और इसको उन्होंने डॉक्यूमेंट की अगर आप डेट देखेंगे तो आपको नज़र आएगी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स हैं और 31 दिसंबर को ये डॉक्यूमेंट इशू किया गया है और इसको आने वाले दिनों में इसके अंदर आप जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स देख लेंगे। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी काम हो रहा है शुगर इंडस्ट्री में, अब फर्दर जो है उसको इन्हेंस किया जा रहा है। तो इस तरीके से शुगर के 2-4 हमने डिफरेंट तरह की लेक्चर्स में फ्रॉड भी देखे जिसमें काफ़ी अरबों का फ्रॉड हुआ। एफबीआर ने अपने लोग ही सस्पेंड किए, शुगर मिलों के ऊपर भी फाइन किए गए। तो अब एक प्रोसेस आ गया है कि जी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जहाँ पे हमें मसला आएगा हम उस वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू जाके देखेंगे क्या ये मसला वाकई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये इस तरीके से जो एफबीआर है वो परफॉर्म कर रहा है, इस तरीके से काम हो रहा है और इस तरीके से चीज़ें इशू की जा रही हैं। हाँ जी 10 मिनट दो मिनट, ठीक। तो इस डॉक्यूमेंट के हवाले से आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।